अध्यक्ष महोदय, लगभग माननीय 13 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और उसमें अनेक सुझाव भी दिए और माननीय 2-3 सदस्यों ने उसमें आग्रह किया है कि और उन्होंने संशोधन भी प्रस्तुत किया है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमने दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए इसमें हर स्तर पर प्रावधान किए हैं। माननीय वेणुगोपाल जी ने चर्चा उठाते हुए कहा कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी लागू होना चाहिए। रिकॉग्नाइज संस्थाएं, चाहे वो प्राइवेट हो या कोई भी हो, वो मान्यता प्राप्त होने के कारण उस पर ये एक्ट और इसके प्रावधान लागू होंगे। इसलिए ये धारणा कि केवल सरकारी संस्थानों में ही लागू होगा निरर्थक है। ये उन प्राइवेट संस्थाओं पर भी मान्य होगा जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, और जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं नहीं होती है उनको तो कुछ इस प्रकार का काम करने का अधिकार ही नहीं होता है। इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि ऑलरेडी व्यवस्था है। फिर उन्होंने आरक्षण के परसेंटेज के बारे में भी बात की थी। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूँगा कि 2011 की जनगणना के मान से 2,68,00,000 दिव्यांगजनों की संख्या इस देश में है, जो भारत की जनसंख्या का 2.2%, 2.2% है। अभी तक 3% आरक्षण देने की व्यवस्था थी। 7 श्रेणियों की बजाय हम 21 श्रेणियां बना रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी संख्या में वृद्धि होगी, परंतु जो 21 श्रेणियां बढ़ी है उनकी जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ने वाली है। वो 7 श्रेणियां हैं, उसमें अधिकांश श्रेणियां कवर होती है, और इस आधार पर अभी जो आंकलन किया है वो 4% व्यावहारिक होगा। अगर हमने यहाँ अव्यावहारिक निर्णय लिया तो आगे अनेक प्रकार की कठिनाई होगी। इस बात को ध्यान में रख करके हमने ये प्रावधान किया है। फिर माननीय सदस्यों ने ये भी कहा है कि राज्य और केंद्र के बजट या आर्थिक संसाधन को आधार बना करके आप ये सुविधाएं देने वाले हैं, तो ये तो देश की आज़ादी के बाद मान्य परंपरा है। उस मद में बजट का प्रावधान होता है, उस बजट प्रावधान को ही हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। परंतु हमने इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की है कि कोई भी दिव्यांग भारत सरकार या राज्य सरकार की योजना का लाभ लेने से वंचित नहीं होगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहूँगा। इसके साथ ही साथ आयोग की बात हुई है। हमने अनुभव किया है अभी कि जो आयोग हैं वो केवल सरकारों को सलाह देने का काम करते हैं। उस पर इम्प्लीमेंट करना कि नहीं करना ये सरकार ही तय करती है, और उससे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा और पावरफुल संस्थान बनाने की आवश्यकता है। तो हमने ये कमीशन पद्धति, कमिश्नरी स्तर पर ये सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया है। आयुक्त प्रणाली पावरफुल होगी, और जैसा मैंने बताया कि उसमें एक मुख्य आयुक्त होगा और 2 आयुक्त होंगे, उसमें दिव्यांगजनों का भी एक प्रतिनिधि होगा। ये केंद्र और राज्य स्तर पर दोनों पर होगा। फिर जो बोर्ड की बात है, एडवाइजरी बोर्ड हमने केंद्र लेवल पर और राज्य सरकार लेवल पर बनाने का इसमें प्रावधान किया है। अनेक माननीय सदस्यों ने ये कहा है कि ये जिले लेवल पर भी बनना चाहिए। इस बिल की मंशा उसके अनुरूप है। हम राज्यों के साथ नियम बनाते समय और इम्प्लीमेंट करते समय निरंतर संपर्क करेंगे और प्रयास करेंगे कि वो इस आशय की समितियां बनाएं। और जहां तक उसमें जनप्रतिनिधि सम्मिलित करने की बात है, तो केंद्रीय बोर्ड में तो हमने प्रावधान किया है कि 3 सांसद महोदय होंगे, 2 लोकसभा से होंगे, 1 राज्यसभा से होंगे। अब ये कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इसकी संख्या 5 कर दी जाए, पर अभी हमने महसूस किया है कि ये 3 ही पर्याप्त है। और जहाँ तक विधायकों के प्रतिनिधित्व का सवाल है, हम आश्वस्त करते हैं कि नियम बनाते समय
राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन करके प्रयास करेंगे कि वो राज्य स्तर पर जो बोर्ड होंगे उसमें उनको भी सम्मिलित करने का काम करें। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ये नाम की सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आज की तारीख में ये ही नाम मान्य है। हमको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिस आधार पर हम ये कानून बना रहे हैं वहाँ इसी नाम को दर्शाने की आवश्यकता है। पर मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने ये महसूस किया कि निःशक्त जन कहने पर उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है, पीड़ा होती है और ये धारणा बनती है कि वो निःशक्त है, या विकलांग कहने पर सीधा उसको देखा जाता है कि क्या विकलांगता है, कौन सा अंग भंग है। इसलिए हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध शब्द रहा है, सम्मानजनक शब्द रहा है दिव्यांग। वो दिव्यांग शब्द करने का उन्होंने हमको संकेत दिया, निर्देश दिया, आदेश दिया। हमने राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट किया, पत्र व्यवहार किया, उनसे राय मांगी। एक दो राज्यों को छोड़कर सब राज्यों ने दिव्यांग शब्द को स्वीकार करने की सहमति दी। और इसके साथ ही साथ हमने एनजीओज को भी, गैर सरकारी संगठनों में काम करने वाली संस्थाएं हैं, इस क्षेत्र में काम करने वाली, उनसे भी राय मांगी। उन्होंने भी दिव्यांग शब्द को स्वीकार करने की सहमति दी। और खुशी की बात है कि हमने इस देश में जो पहले विकलांग जन सशक्तिकरण नाम था, अब हमारे विभाग का और हर प्रकार की जो संस्थाएं हमारे विभाग की है उनका दिव्यांग जन नाम कर दिया है। ये खुशी की बात है। फिर NIOH में की सर्विस में डॉक्टर की संख्या बढ़ाई जाने की बात की है। ये तो ऑलरेडी इस विधान में, अधिनियम में जो बनने वाला है उसमें प्रावधान किया गया है। इसके बाद ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने की बात आई। हमने निर्णय लिया है, ये बात सही है कि अभी एक जिले में मेडिकल बोर्ड होता है कलेक्टर की अध्यक्षता में, उसमें मेडिकल लाइन के डॉक्टर भी होते हैं, दिव्यांगता के स्पेशलिस्ट भी होते हैं। वो निर्णय करके परिचय पत्र बना करके देते हैं। एक जिले का प्रमाण पत्र दूसरे जिले में नहीं चलता है, एक राज्य का प्रमाण पत्र दूसरे राज्य में नहीं चलता है। हमने निर्णय लिया है ऑल इंडिया लेवल पर यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड बना के देंगे। एजेंसी फिक्स हो गई है, उसका कार्य भी प्रारंभ हो गया है और उसको आधार से जोड़ने का भी उसमें प्रावधान किया है। और एक एलिम्को के बारे में बात आई है, मैं बताना चाहूँगा कि मोदी साहब के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमने वो घाटे में जाने जैसी स्थिति में था एलिम्को, परंतु उसका विस्तार करने के लिए, उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए हमने लगभग 325 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। और खुशी की बात यह है कि जर्मन की एक ऑटोबॉक नामक संस्था है जो दिव्यांगों के उपकरण बनाने में स्पेशलिस्ट है, आधुनिक हाथ पैर बनाते हैं। व्यक्ति उससे लिखना पढ़ना, पानी का गिलास, चाय आदि का गिलास, कप उठा करके, और जैसा जीवन पहले जीता था उस आधार का जीवन जीने की स्थिति में आ सकता है। उसके साथ MOU किया है। एक ब्रिटेन की संस्था है, मोटिवेशनल संस्था। इन दोनों से हम उनकी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं और हमारी टेक्नोलॉजी वो प्राप्त कर रहे हैं। उनके प्रतिनिधि आ गए हैं, 7-8 महीने पहले उन्होंने एलिम्को में आकर के काम प्रारंभ कर दिया है। और मुझे ये खुशी है कहते हुए कि आधुनिक तौर पर हाथ पैर जो होना चाहिए वैसे बनाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और हमने कुछ बांटने का काम भी किया है। और वो पाँव ऐसा होगा, लॉन्ग जंप भी कर सकते हैं, हाई जंप भी कर सकते हैं, और एथलीट्स में दौड़ने में भी प्रतिभागी होकर के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे उपाय हमने किए हैं। डिसेबिलिटी बढ़ाई जाने के भी कुछ सुझाव आए हैं। इस बिल में प्रावधान है कि अगर कभी ये महसूस होगा, विधिवत प्रक्रिया को अपनाने के बाद ये निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि इसमें मेडिकल लाइन के लोग और डिसेबिलिटीज़ के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो सब बैठ कर के डिसाइड करते हैं कि डिसेबिलिटी क्या है और बीमारी क्या है। अगर ये निर्णय निकलेगा कि ये डिसेबिलिटी की परिभाषा में है तो इस अधिनियम में ये प्रावधान है
कि बिना संसद में आए विभाग इस प्रकार का निर्णय ले सकेगा। और मैं सोचता हूं कि हम इस दिशा में रिजर्वेशन की बात आई है, मैंने पहले भी बता दिया है, ये हॉरिजेंटल के आधार पर हमने निर्णय लिया है और व्यवहारिक है। अगर इससे भिन्न अगर कुछ करने की कोशिश की तो अनेक कठिनाइयां भी होगी। जिला स्तर की समिति की बात मैंने बता दी है। हर जिले में कैंप आयोजित करने का, हम कैंप आयोजित करते हैं। मैंने अभी आपको निवेदन किया था कि हमने इन 2.25 साल में 4,500 से अधिक कैंप आयोजित किए हैं। 5,80,000 से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया है। 350 करोड़ से अधिक धनराशि उस पर खर्च की है। और एक खुशी की बात और ये कहना चाहूंगा कि हमने इन दिनों में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। एक रिकॉर्ड था ऑस्ट्रेलिया का, उन्होंने 8 घंटे में 300 लोगों को सुनने की मशीन उपलब्ध कराई थी। हमने नवसारी में 8 घंटे में 600 लोगों को वो मशीनें उपलब्ध करा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद हमारे रिकॉर्ड को हमने ही सुधारा है। मणिपुर के इम्फाल में 5 नवंबर को 3,911 लोगों को वो हीयरिंग मशीन उपलब्ध कराई और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आई थी, उन्होंने भी उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड घोषित किया है। एक रिकॉर्ड और ऐसा बना है, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, उस दिन कार्यक्रम के अवसर पर 1,000 बच्चों ने जमीन पर पंगत में बैठकर 30 सेकंड में दिवाली के दिन जो दिए जलाते हैं वो दिए जलाए और उसको भी वर्ल्ड रिकॉर्ड घोषित किया गया। हम 80% से ज़्यादा जो दिव्यांग है, जो चल ही नहीं सकते थे, खड़ा नहीं हो सकते थे, चलना तो दूर की बात, उनको मोटर से चलने वाली मोटराइज ट्राईसाइकिल देने का निर्णय किया। और उस निर्णय के आधार पर हमने अभी तक 3,000 से ज़्यादा दिव्यांगों को वो सुविधाएं उपलब्ध कराई। और केवल सुविधाएं उपलब्ध कराई इतना ही नहीं, तो उससे आगे बढ़कर के हमने ये निर्णय लिया है और उस पर अमल भी किया है। हमारे यहाँ दिव्यांग वित्त विकास निगम है, उसकी तरफ से हम उनको कौशल प्रशिक्षण देते हैं। कौशल प्रशिक्षण के बाद स्वावलंबी बनाने के लिए धनराशि भी देते हैं। 4% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं। आज जो लोग खड़े नहीं हो सकते थे वो आज चलने लगे हैं, कमाने लगे हैं और अपने परिवार के ऊपर जो डिपेंड थे आजकल वो परिवार वालों की भी सेवा करते हैं। जो सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, उनको कॉक्लियर यंत्र की सुविधा उपलब्ध कराई है। 6 लाख रुपए प्रति व्यक्ति अनुदान देते हैं। अभी तक 478 बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध कराई। खुशी की बात है कि वो सब सुन रहे हैं, बोल भी रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से उन्होंने मन की बात भी की थी। ये जो जी कंक्लूड करो। अच्छा है, प्लीज मैं खड़गे जी की अच्छी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं माननीय सभी सदस्यों के सुझाव पर अगर चर्चा करूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। मैं सदन की भावनाओं को ध्यान में रख करके ये आश्वस्त करता हूं कि हमने इन 2 सालों में इस विभाग को जीवंत बनाया, सक्रिय बनाया है, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से इसकी पहचान बनाई है। और इस बिल को पास करने के बाद हम और ज्यादा सक्रिय होकर के तेज गति से दिव्यांगों के हित का काम करेंगे, उनका सशक्तिकरण करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।